हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज ये जो पॉइंट है हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय कैसे लिखें। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत लोग कहते हैं कि एक पेज में लिखना है, 2 पेज में लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही लिखना होता है। उसका कोई ये नहीं होता है कि आप 1 पेज में लिखिए या 2 पेज में लिखिए, 4 पेज में लिखिए। आप जितना अच्छा और सटीक लिखेंगे उतना ही आपको बेस्ट तरीके से एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा जीवन परिचय आपको लिखना बताऊंगा। आपको रट्टा नहीं मारना है। मैं कुछ ट्रिक या पॉइंट बताऊंगा, आपको उन्हीं को ध्यान रखना है और आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। आप खुद ही अपने याद नहीं करोगे, आप खुद अपने शब्दों में अपना जीवन परिचय उन लिखोगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पॉइंट हैं। तो दोस्तों, 7 पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सिर्फ 7 पॉइंट बताऊंगा और आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप अपने शब्दों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर दोगे। आपको ध्यान नहीं, रट्टा नहीं मानना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ आप 7 पॉइंट जान लो, आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपको जैसा मैं लिखा हूँ ऐसा ही लिखना है। संक्षिप्त परिचय, कौन कौन से 7 पॉइंट हैं आपका। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसका जीवन परिचय लिखने वाले हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, नाम। तो नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम के बाद क्या आता है, आपको ध्यान रखना, जन्म। जन्म कब हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का, तो जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है जन्म स्थान। ये इतना ही तो ध्यान रखना है। बोर्ड परीक्षा में आप क्या लिखते हैं कि इनका जन्म 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती जिले में हुआ था। तो तीसरा हमारा पॉइंट है जन्म स्थान। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अगोना नामक ग्राम में, बस्ती जिला। बस्ती जिला कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे संक्षिप्त में आपको लिखना, अगोना जिला बस्ती उत्तर प्रदेश। चौथा पॉइंट अपना आता है माता पिता का नाम। लिखते नहीं है कि इनके पिता का नाम ये नाम था, माता का ये नाम था। तो इनके माता पिता का क्या नाम था देख लेते हैं। तो इनके माता का नाम था विभासी देवी तथा पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा। इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की, तो शिक्षा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद क्या आता है, मेन पॉइंट जो अपना होता है मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1941 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी, तो सन 1941 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो आता है मेन पॉइंट आता है, आपको लिखना पड़ेगा। यहीं से एग्जामिनर देखता है कि आप क्या जानते हैं इनके बारे में। तो प्रमुख रचनाएं कौन से हैं, चिंतामण है, विचार बीथी है, रश्मि मानसा है, त्रिवेणी है, सूरदास है। आपको दोस्तों सिर्फ इन्हीं 7 पॉइंट को ध्यान रखना है। ये जो मैं बगल में लिखा हूँ ये आप अपने खुद ब खुद लिखोगे। सिर्फ ये 7 पॉइंट जान लो। जैसे कौन कौन से हैं, पहला है हमारा नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान अगोना जिला बस्ती उत्तर प्रदेश, माता पिता विभासी देवी पंडित चंद्रबली शुक्ल जी हैं। शिक्षा इन्होंने कहाँ तक ग्रहण की, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट है। मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो चिंतामण है, विचार भी थी हैं, रश्मि मानसा है, त्रिवेणी है, सूरदास हैं। दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा कि आप इनका जीवन परिचय ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है। तो आपको लिखना है सबसे हटके, ऐसा नहीं लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, सीधा ऐसे लिखिए जैसे मैं लिखता हूँ। हिंदी की प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में। जैसा मैं रेड जो लाइन किया हूँ आपको ब्लैक पेन से बोर्ड परीक्षा में लिखना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मैंने पहले बताया कि नाम, जन्म और स्थान, ये आपको ध्यान रखना। देखिए यही है कि उनका कहाँ मेन पॉइंट जो हेडलाइन है आपका, जो लाइट में रेड कलर में लिखा हूँ, आपको इन्हीं को काले पेन में लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि बच्चा जानकार है। जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था।
इनके पिता का क्या नाम था, मैंने पहले बताया है। अभी जो 7 पॉइंट, यही मेन पॉइंट है कि आप ये 7 पॉइंट जान गए तो आपको लिखना, जीवन परिचय रट्टा नहीं मानना, आप अपने शब्दों में लिख सकोगे। तो इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम क्या था, तो माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। ऐसे अपने शब्दों में लिखना सरल, लांग वो किताबी भाषा बहुत दूसरा होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप अपने शब्दों में लिखना स्टार्ट करिए, आपको रट्टा नहीं मारना है। तो इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, और मिशन स्कूल से 10वीं की शिक्षा उत्तरप्रदेश की, ये ध्यान रखना है। आपको 10वीं की शिक्षा कहाँ उत्तरप्रदेश की, तो मिशन स्कूल से उत्तरप्रदेश की। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले विद्यालय छूट गया। कुछ आर्थिक तंगी के कारण वो अपने पिता के साथ रहे, वहीं 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद स्कूल यानी इंटरमीडिएट के लिए दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। ये जो मिर्ज़ापुर स्कूल से हाई स्कूल किए थे, वहीं अध्यापन, वहीं यानी अध्यापन यानी अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। और अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, आलोचना एवं नाटक की रचना की। यानी ये वहीं अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पॉइंट है अपना कि इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने ये जो है, ये आपको काले पेन में लिखना है दोस्तों। बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर आपको पूरा जितना जीवन परिचय कहते हैं 5 नंबर का जीवन परिचय, तो आपको 5 में से 5 नंबर 100% देगा। का संपादन भी किया तथा कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में हुई। यानी वहाँ अध्यापन का कार्य किया। 19 वर्ष तक इन्होंने काशी नागरी पत्रिका का संपादन भी किया। और इन्होंने कुछ, यानी इनकी नियुक्ति के बाद काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में हुई। हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार, ऐसे लिखना है आपको। कैसे लिखना है, हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार शुक्ल जी का 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही आपको जीवन परिचय तैयार करना है। अब आप ये ध्यान करिए कि ये जो मैं 7 पॉइंट बताया हूँ, इन्हीं 7 पॉइंट से आपकी पूरा जीवन परिचय तैयार है, कुछ और अलग से नहीं है। आपको इनके जन्म, इनके माता पिता, इनके इस शिक्षा, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, यही सब आपको ध्यान रखना है। बस आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान कैसे रखेंगे, ये अगर आपको दोस्तों एक चक्कर में बार में समझ में नहीं आता है तो आपको मैं ये वीडियो 2-3 बार देखिए। आपको 2-3 बार देख लेंगे, अपने आप जीवन परिचय कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लिख लेंगे। तो चलिए कुछ प्रमुख रचनाएँ देख लेते हैं। तो ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखना प्रमुख रचनाएँ, फिर लिखना है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इनकी आती है चिंतामण, विचार वीथी, आलोचना है। आलोचना में रश्मि मानसा, त्रिवेणी, सूरदास। अच्छा दोस्तों, ये कभी साहित्य में स्थान पूछता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना आप लिखोगे नहीं तो आपका नंबर पूरा देगा नहीं। प्रमुख रचनाएं और साहित्य में स्थान आपने लिख दिया तो आपको जीवन परिचय का पूरा नंबर मिल जाएगा, कहीं नहीं कट होगा। तो इतना लिखना है, अपने शब्दों में लिखिए, किताबी लैंग्वेज मत लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक तथा जीवन से अध्यापक थे। बहुत देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसा लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको पूरा नंबर दे देगा। कैसे कि ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। कितना अच्छा अपने लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको यही याद कर लेना, यही आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। कितना अच्छा शब्दों में आपको साहित्य में स्थान इतना अच्छा लिखा गया है इसमें कि अगर आप ये ध्यान कर लिए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इससे कैसे साहित्य में स्थान लिखना है, हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक, जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित
किया जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बताता हूँ, जो आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, ये सिर्फ 7 पॉइंट, सिर्फ आप 7 पॉइंट जान लो, आपका जीवन परिचय तैयार है। आपको रट्टा नहीं मानना है। सिर्फ जानते हैं आप कि नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक बार फिर से देख लेते हैं। नाम लिखना है आपको, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। माता पिता, तो माता का नाम विवासी देवी था, पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा इन्होंने कहाँ तक ग्रहण की, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक ग्रहण की थी। मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो चिंतामण है, विचार बीथी है, रश्मि मानसा है, त्रिवेणी है, सूरदास आदि। आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे बॉक्स बना के लिख देना है। आपको मैं कहता हूँ 5 में से 5 पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। आपको कुछ अलग करना है, ऐसे नहीं लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जन्म 1884 ईस्वी में। उसको लगे कि हाँ इस बच्चा को पूरा जानकारी है और अच्छे शब्दों में लिखा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए।